Hello everyone, how are you all? My name is Pooja Malviya and I welcome you all on my channel. आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है, जैसे कि आपने बैनर देख लिया होगा कि एक गलती और केवीएस की जॉब से छुट्टी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जो बायोडाटा फॉर्म भरने जा रहे हो उसमें एक भी मिस्टेक आपको आपके ड्रीम जॉब से दूर रख सकती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या ऐसी मिस्टेक हो सकती है और क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है इंटरव्यू में जाने से पहले। तो सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज बायोडाटा फॉर्म। अब इस बायोडाटा फॉर्म में आप जो जो चीज़ लिख रहे हो, यू शुड बी अवेयर ऑफ दोज टर्म्स, यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी सेंटेंस। इवन आप अगर इंग्लिश में लिख रहे हो सो इंग्लिश में ही लिखना है, बायोडाटा फॉर्म इंग्लिश में है, तो आपकी चीज़ें जो हैं वो ग्रामेटिकली एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी अ ग्रामेटिकल मिस्टेक इन दैट, क्योंकि वो पकड़ लेते हैं, वहाँ पे वो एक्सपर्ट्स बैठे हैं। आप उसको 10 बार 10 लोगों से चेक कराओ कि ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, कहीं एरर तो नहीं है। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द वेरी फर्स्ट थिंग। ठीक है, जो भी आप लिख रहे हो बहुत ही साफ राइटिंग में, बहुत ही क्लियर राइटिंग में, कि उस राइटिंग को देख के एक अट्रैक्शन इंटरव्यूअर का आपकी तरफ बढ़ जाए कि दिस कैंडिडेट इज़ फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट बात आती है, अब जो चीज़ें हम लिख रहे हैं वो चीज़ें हमें कैसे पता हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला पॉइंट है हमारा नेम। आपका नाम, आपके नाम का अर्थ आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके नाम का कोई पर्यायवाची है तो पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। आपके नाम का कोई विलोम शब्द है तो विलोम शब्द आपके नाम का पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके नाम के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट, एड्रेस। आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो, यू शुड नो अबाउट द थिंग्स ऑफ दैट सिटी, इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप ये नो योर, मेरा जो एक वीडियो है करंट अफेयर्स एंड नो योर सिटी, इसमें मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। उस पॉइंट से आपको ये पता लग जाएगा कि आपको आपकी सिटी के बारे में क्या क्या बातें जाननी ज़रूरी है। ठीक है, जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक, आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है डेट ऑफ बर्थ। देखो, डेट ऑफ बर्थ में आपके डेट, जो आपका बर्थ डेट है, उस डेट पे कोई स्पेशल डे तो नहीं है, ठीक है, जो कि कैलेंडर का स्पेशल डे हो। साथ ही साथ आप जिस ईयर में बॉर्न हुए हो उस साल कुछ ऐसी हिस्ट्री तो नहीं हुई है पास्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट, जो मेजर मतलब इम्पॉर्टेंट हो, आप उसके बारे में देख लेना, एक बार गूगल सर्च कर लेना। ठीक है, तो डेट और आपका ईयर से बातें हो गई क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आता है फादर्स एंड हस्बैंड नेम। इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, कुछ अलग सा नाम हो, किसी अलग से फादर या हस्बैंड के नेम में भी अलग सा एकदम वर्ड हो, टर्म हो, तो उसका मीनिंग आप देख लेना, और इसमें ऐसा आपसे उतना ज़्यादा पूछा जाएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर से भी कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट कम्स द ईमेल आईडी। ठीक है, अब ईमेल आईडी में आपके ईमेल आईडी का जो लास्ट टर्म होता है .com, .in। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, .com क्यों लगाते हैं, .in क्यों लगाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप देख लेना एक बार। अब जीमेल पे अकाउंट है तो जीमेल के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना कि कब बना, किसने बनाया, ठीक है, कौन है इसका मेन होल्डर। क्लियर, ये सब चीज़ें आप देख लेना। नेक्स्ट कम्स योर एकेडमिक पार्ट, जो कि आपका एक सेक्शन डिवाइडेड है, टेबल फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है जो दिया हुआ। इसमें आपको +2 लेवल से स्टार्ट करना है, मीन्स 12th लेवल से स्टार्ट करना है। ठीक, अब 12th लेवल में आप किसी ना किसी बोर्ड से होगे, बिलोंग करते होगे। 10th भी बोर्ड से होता है और 12th भी बोर्ड होता है। सीबीएसई बोर्ड हो सकता है, आईसीएसई बोर्ड हो सकता है, इंटरनेशनल बोर्ड हो सकता है, या यूपी बोर्ड हो सकता है। आप किस बोर्ड से हो ये आप देख लेना, स्टेट बोर्ड है तो वो देख लेना। अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड में जा रहे हो तो सीबीएसई आईसीएसई के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है स्टेट लेवल बोर्ड है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल बोर्ड के हो तो इंटरनेशनल बोर्ड के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट कम्स योर ग्रेजुएशन। आपने अगर ग्रेजुएशन भरा है तो आपको ग्रेजुएशन, अगर आपने अपनी सिटी से भरा है तो आप अपनी सिटी के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, नो योर सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द, अगर आप आउट ऑफ सिटी, मतलब आपने अपने होम टाउन से अलग जाकर ग्रेजुएशन की है, तो यू शुड नो अबाउट द स्मॉल स्मॉल थिंग्स ऑफ दैट सिटी। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, हल्का फुल्का। आपकी यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ, यू शुड नो अबाउट दैट। ठीक है, आपके कॉलेज के बारे में भी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स योर
नेक्स्ट कम्स योर सीटेट पार्ट। अब सीटेट के बारे में पेपर 1 का भरा ही होगा, तो सीटेट की फुल फॉर्म देख लेना एक बार, क्योंकि एकदम से क्या होता है, हम जब इंटरव्यू के प्रेशर में रहते हैं तो हमारे को चीज़ें जो आती हैं वो भी एकदम फ्लैश आउट हो जाता है, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। तो एक बार जहाँ पे ये सब नोट करना, वहाँ पर ये पॉइंट भी, सीटेट का फुल फॉर्म भी नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट कम्स, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट्स हो, जैसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो गया, ओ लेवल सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट हो गया, तो उसके बारे में आप इसकी एंट्री करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉइंट्स गेन करती है केवीएस के इंटरव्यूज़ में। अब कुछ कंप्यूटर की नॉलेज, फॉर एग्जांपल आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आपको एक्सेल शीट, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज मैंडेटरी है वहाँ पे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब बहुत डीप नहीं, बस हल्का हल्का एक्सेल शीट पे बहुत ज़्यादा काम होता है, तो एक्सेल शीट के बारे में थोड़ा देख लेना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कम्स द एक्सपीरियंस। पॉइंट 8 जो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस हो और आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो, आपके पास उसका एक्सपीरियंस लेटर हो, तब आप इसमें फिल करना, अदरवाइज उसको आप ब्लैंक छोड़ देना, क्योंकि सारा कुछ आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से ही इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी आप इसमें डाल पाओगे, और एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो भी हम उसको इंक्लूड करेंगे अपने बायोडाटा में, तो आप परेशान मत होइए। इस ये पोर्शन वो है जिसमें आपके पास आपका एक्सपीरियंस लेटर साथ में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द शॉर्ट नोट, सुटेबिलिटी, योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट। अब आप क्यों सुटेबल हो इस पोस्ट के लिए, वाई आई विल हायर यू, यू हैव टू राइट दिस आंसर। आपको ऐसा इन्फ्लुएंस करना है, आपको ऐसी बातें उसमें लिखनी है कि उनको लगे कि नहीं, दिस इज़ द राइट कैंडिडेट दैट आई हैव टू सिलेक्ट, ठीक है। तो इस सुटेबिलिटी टू द पोस्ट के लिए मैं एक अलग छोटा सा वीडियो अपना रैपिड फायर सेशन सीरीज़ में ही ऐड कर दूंगी कि आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो। जनरली आपको अपनी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो सब लिखनी है कि आप इस पोस्ट के लिए क्यों सुटेबल हो, आपके अंदर ऐसी क्या अलग चीज़ें हैं दूसरों से जो कि आपको अलग करती हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इज़ योर एनी स्पेशल अचीवमेंट। अब एनी स्पेशल अचीवमेंट में आपके पास अवार्ड्स, आपके पास सर्टिफिकेट्स, आपके पास मेडल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड करोगे। इवन अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, हम बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं लाइफ में जिसके लिए हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तब आप क्या करेंगे, तब आप उसमें अपने स्पेशल अचीवमेंट में ये सब चीज़ें लिखेंगे। पर अगर वो पूछेंगे वेयर आर योर सर्टिफिकेट, तो आप उनको बता देंगे कि सर या मैम मैंने किया है बट मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। अगर आपने किसी भी बच्चे को होम ट्यूशन भी दिया है, सो यू हैव टू मेंशन कि मैं अपने बच्चों को होम ट्यूशन्स देती हूँ, आई एम अ ट्यूटर देयर। अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हो तो आप अपने स्पेशल अचीवमेंट में ये ज़रूर मेंशन करोगे कि आई हैव माई सन, आई हैव माई डॉटर या आई हैव माई चिल्ड्रन। मैं अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ, खुद पढ़ाती हूँ, मैं उनको कहीं बाहर नहीं भेजती हूँ पढ़ने के लिए, ट्यूशन्स के लिए, और मेरे बच्चे बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं अपने स्कूल में, मेरे बच्चों को अवार्ड्स मिलते हैं, प्राइज़ मिलते हैं, मेरे बच्चे जो है स्टेट लेवल या इंटर हाउस कॉम्पिटिशन में पार्ट कर लेते हैं और वो पोजीशन भी गेन करते हैं। तो आप ये सब चीज़ें, ये आपकी स्पेशल अचीवमेंट में ही आएंगी कि आपकी वजह से और बच्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं आपके, तो सो दिस इज़ योर अचीवमेंट। मतलब आपका जो भी प्राउड पार्ट है, जो आपको लगता है कि आप प्राउड हो आपसे, तो वो आप सारे अचीवमेंट में लिख सकते हो। बाकी जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, जो स्काउट गाइड्स हैं, जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में पार्ट लिया है या डोनेट किया है, ब्लड डोनेट किया है, तो मतलब बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। जिनके पास सर्टिफिकेट है वो तो लिख ही रहे हैं, पर जिनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है उनको भी इसमें चीज़ें इंक्लूड करनी है। फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज के फेस्ट को होस्ट किया है, आपने कॉलेज के फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है, आपने स्कूल में कुछ ऑर्गेनाइज किया है, तो आप सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करोगे, ठीक है, पॉइंट वाइज में। नेक्स्ट कम्स द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसमें क्या है, इसमें जहाँ पे आप करेंटली वर्क कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लिखोगे। अब साथ ही साथ आप ये भी प्रिपेयर रखना कि आप वहाँ की जॉब छोड़कर यहाँ का इंटरव्यू क्यों देने आए हो, तो इसके लिए भी आप अपने को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि ऐसा होगा कि आप अगर केवीएस पीआरटी में आ गए, आप सिलेक्ट हो गए, आपकी इन फ्यूचर कहीं और जॉब लग गई, तो आप तो ये भी जॉब स्विच कर दोगे, क्योंकि आप अपनी लास्ट जॉब तो छोड़ के आ रहे हो ना। तो आप इस सब क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना कि आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, करंट जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो। नेक्स्ट कम्स द ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, वो आप देख लेना, उसके हिसाब से भर लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। अब देखो बात आती है
जो भी कोई अगर अपना सर्टिफिकेट लगा रहा है डांस को लेके या सिंगिंग को लेके या किसी डिबेट को लेके, तो आपको चीज़ें उससे रिलेटेड अब प्रिपेयर करनी होंगी, क्योंकि वो आपके हॉबीज से रिलेटेड हो गया। ठीक है, कि आपके मतलब वो आपकी हॉबीज में भी काउंट हो गया ना, कि आप अगर डांस में पार्टिसिपेट करते हो दैट मीन्स यू लव टू डांस, है ना, वो एक आपकी हॉबी है। तो अब डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, वो इसलिए पूछे जाते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ज़बरदस्ती लिख दिया गया है। ठीक है ना। या आप सिंगिंग की आपने बोला है कि मैंने अचीव किया है, कि अपने स्कूल में मुझे सिंगिंग में प्राइज़ मिला था, मैं फर्स्ट आया था इंटर कंपटीशन में। तो वो सब के बारे में आप रेडी रखना, मतलब आप बायोडाटा फॉर्म में जो जो वर्ड्स लिख रहे हो यू शुड बी रेडी विद दैट। और माय अचीवमेंट जो भी लिखना या सुटेबिलिटी टू द पोस्ट जो लिखना, उसको आप याद कर लेना एज सच, जैसा का जैसा लिखा है वैसा का वैसा। क्योंकि कभी कभी वो लोग पूछ लेते हैं व्हाट आर योर अचीवमेंट, तो वो ये चाहते हैं कि जैसा लिखा है आप वैसे ही उनको एज सच बोलो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे हिसाब से जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक एक चीज़ से सिर्फ बायोडाटा से आपसे पूछा जाएगा, वहीं से क्वेश्चंस आप कुछ बोलोगे उस पर क्वेश्चन, आप कुछ बोलोगे तो उस पर अलग क्वेश्चन। तो आपको अपना बायोडाटा बहुत ध्यान से और खुद भरना है, दूसरे से भरवाओगे तो आधी चीज़ें आप भूल जाओगे। सो राइट योर सेल्फ। आपकी राइटिंग गंदी है तो आप उसको कंप्यूटर से प्रिंट करवाओ, पर आप खुद करो, खुद बैठ के सारे काम करो। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर टू ऑल योर पॉइंट्स। और कुछ भी अगर रह जाता है तो आप मुझे याद दिला देना, मैं आपके वो पॉइंट्स को भी क्लियर कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल पे क्लियर कर दूंगी। बहुत सारे सोर्सेज हैं अपने पास। सो टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक